जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो है जो आप लोगों ने बहुत ही पिछले पूरे वीक में मैं बिज़ी था क्योंकि अब मैं पोलैंड जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने बहुत ही पूछा कि खैर भाई रूल चेंज हो गए, खैर भाई ये हो गया, वो ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार चलो मैं आप लोगों के पॉइंट्स को क्लियर कर दूं कि क्या क्या मामला आते हैं। वैसे मैं बता तो चुका हूँ कि चेंजेस क्या हो चुके हैं, बस वही चेंजेस हुई हैं और तो कुछ चेंज नहीं हुई। अच्छा, अब आप लोगों को पता है, पहले तो सबसे पहले OEAD की वेबसाइट है, एक migration.gv की वेबसाइट है। OEAD जो है वो थोड़ा सा ज़रा फन्ने खान सी वेबसाइट है, वो बच्चों को डरा के रखती है थोड़ा सा। अगर आप पहले भी आपने 2022 में भी इनकी देखी हो तो migration.gv से थोड़ी सी डिफरेंट थी इनकी वेबसाइट। और उन्होंने 5-6 चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा डाली थी कि यू हैव टू प्रूव द फंड फॉर 2 ईयर्स और ये वो फलाना। तो वो बच्चों को ज़रा डरा के रखती है OEAD की वेबसाइट। करती भी ठीक है, गलत नहीं करती, बिल्कुल ठीक करती है। अच्छा, अब मामला ये है कि पहले जैसे मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि स्टूडेंट जो 24 ईयर से कम है उनके लिए अब चाहिए 614 यूरोज़ अ मंथ, रफली 613.16 यूरोज़ अ मंथ। और उसके बाद जो स्टूडेंट हैं 24 एज से अबव उनको चाहिए 1110.26 पर मंथ। मैंने खोला हुआ OEAD की वेबसाइट को, तो 11 यूरोज़ पर मंथ। अच्छा, उसके बाद जो कपल्स हैं उनको चाहिए 1751.66 यूरोज़ पर मंथ फॉर बोथ, मतलब 1752 कह सकते हैं। उसके बाद जो हर बच्चे के लिए एडिशनल 171। अच्छा, अब जो वो है कि उसमें एक चीज़ उन्होंने कहा, एज ऑफ 23 इफ़ द कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन एक्सीड यूरोस टू 327.91 पर मंथ यू हैव टू प्रूव एडिशनल फंड। अगर आपकी एकोमोडेशन 328 यूरो से ऊपर है लेट सपोज, तो वो एडिशनल फंड्स भी आपको शो करने हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो कैप बनाया 1110 या 1111 वाला, ये विद 329 यूरोस बनाया है कि हर बच्चे के पास इतने पैसे होने चाहिए। इससे ऊपर के जो पैसे हैं वो आपने खुद प्रूव करने हैं कि मतलब 328 से ऊपर अगर आपकी अकोमोडेशन है तो बाकी जो डिफरेंस है वो आपको भी एडिशनल अपने बैंक अकाउंट में डालना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उन्होंने जो आगे थोड़ी सी अपनी एडिशनल चीज़ें ऐड की है। अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ द एविडेंस अथॉरिटी यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ फंड्स पॉसिबली आल्सो बाय मींस ऑफ अप्रोप्रिएट एविडेंस एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टेड प्रूफ। सर ये एग्जाम्पल है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने यही देने हैं, इट्स एन एग्जाम्पल। ठीक है, आप मेरी पहली वीडियोस देखें, पहले दिन की वीडियोस देखें, मैं तब से कह रहा हूँ कि 6 मंथ्स की दें, 6 मंथ्स की स्टेटमेंट दें, 6 मंथ्स की दें। मैं अपने बच्चों को 6 मंथ्स की दिलवाता हूँ, मैं अपने बच्चों को 6 मंथ्स की दिलवाता हूँ। यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, इट्स ऑल द सेम मेरे लिए। ठीक है, मेरे बच्चों के लिए जो मेरे स्टूडेंट फाइल करते हैं सबके लिए इट्स द सेम थिंग। फाइनेंशियली मामला हैं और कोई मामला नहीं बदले, सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने फाइनेंशियल पे टाइट किया, मैं आप लोगों को हमेशा बता रहा हूँ। मैं अपने हर बंदे को कहता हूँ 6 मंथ की स्टेटमेंट दो। 6 मंथ की स्टेटमेंट क्यों दो? यहाँ पे लिखा हुआ जी एक्सेप्टेड प्रूफ, जो है एक्सेप्टेड प्रूफ मतलब एग्जाम्पल है यहाँ पे। डिक्लेरेशन ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द फंड्स कम फ्रॉम। सर मैं हमेशा एफिडेविट लगवाता हूँ अपने बच्चों को। आप ये वाली डिक्लेरेशन दे दें जो फॉर्म यहाँ पे पड़ा, या आप अपने पास एफिडेविट दे दें, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, पैसे आपने प्रूव करने कहाँ से आए हैं या कहाँ से आ रहे हैं, क्या मामला है पैसों के। मोस्टली मैं आपको पहले भी बता चुका अपनी वीडियोज़ में, किसी बंदे को अपने मुल्क में पैसा आता बुरा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे मसला ये हुआ है कि कुछ पिछले दिनों में इलीगल स्टेटमेंट्स पकड़ी गई हैं बच्चों की, 2 नंबर स्टेटमेंट्स एंड ऑल सारा कुछ। तो उसके बाद उन्होंने चीज़ें चेंज करना शुरू की हैं कि यार ये चीज़ों को थोड़ा सा टाइट करो, प्लस एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं जैसे मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें उन्होंने एग्जांपल दिए, सेविंग्स, लोन, स्कॉलरशिप, सेल ऑफ अपार्टमेंट, हाउस, इनहेरिटेंस। ये डिक्लेरेशन है आपकी, ये आप एफिडेविट से शो कर सकते हैं, सेल डीड, ये वो गोल्ड मोल्ड जो आप करते हैं सब कुछ। ठीक है, वो यहाँ पे आपकी डिक्लेरेशन, आप ये वाली डिक्लेरेशन दे के दे दें या आप अपना एफिडेविट दे दें, एक ही बात है। एफिडेविट ब्लैंक पेपर पे भी चल जाता है। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग एकदम बहुत ज़्यादा घबरा देंगे, पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स इंक्लूडिंग पेमेंट इनटू योर अकाउंट, पेमेंट ऑर्डर एक्सेट्रा। भाई उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगी है, ये नहीं कहा कि 6 महीने के फंड आपके अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, प्रीवियस मेरी वीडियो देखो और उसके बाद बाकी मेरी वीडियोस देखो, एक महीने की स्टेटमेंट दे के, मतलब एक महीने के फंड शो करके भी हमने RP अप्रूव कराया विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी किसी चीज़ के। मैं पहले से कहता हूँ 6 मंथ की स्टेटमेंट दो, उससे ये होता है कि उनको आपके स्टेटमेंट की हिस्ट्री पता चलती है, पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपने एकदम नया अकाउंट बना के पैसे उसमें तुलना शुरू कर दिए हैं या आपने एकदम नया अकाउंट बना के पैसे उसमें फेंके हैं और बस ख़त्म कर दिए। नहीं, 6 महीने की स्टेटमेंट दो, मैं हमेशा से कहता हूँ 6 महीने की स्टेटमेंट दो, उससे उनको जज करने में आसानी होगी। अच्छा, अब ये कहते हैं जी उन्होंने फादर की भी मांग लिया है, ये भी कर दिया, वो कर दिया। भाई एग्जाम्पल है, मर्जी है, आपने देनी है दे दो, नहीं देनी ना दो, बाद में मांगेंगे तब दे देना जैसे भी। ठीक है, आपको वो उस टाइम RP के फाइल के टाइम ये नहीं कहने लगे कि दो ही दो। अभी रिसेंट मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल में कि एक भाई ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी, फादर के बिजनेस का लेटर शो किया, सारा कुछ किया, ख़त्म। कोई फादर की स्टेटमेंट दी, कोई कुछ नहीं दिया।
ऐसे ही है, आपने अपने फंड्स को प्रूव करना है। अगर आप फंड्स को अच्छे तरीके से प्रूव कर लेते हैं तो ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, लाजमी नहीं आपने ये सब कुछ देना है। अब एक स्टेटमेंट से, एक एफिडेविट से अपना सारा मामला चला सकते हैं, ठीक है। अभी भी मैं यही चला रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स आज भी यही कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं हो रहा, ठीक है। स्टेटमेंट लेकिन मैं हमेशा 6 मंथ की लगवाता हूँ ताकि उनको पता हो कि आपके अकाउंट के साथ क्या हो रहा है। इवन अगर 6 महीने आपके अकाउंट के साथ कुछ नहीं हो रहा, अपने फादर की 6 महीने की दो, ताकि उनका बिजनेस प्रूफ हो जाए, तब अपने फादर की दो। मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ, मेरी फर्स्ट डे की वीडियोज़ यही हैं, ठीक है। मैं शुरू से ये कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इट्स नो चेंज एट ऑल इन 23। सही, आप अपनी स्टेटमेंट दो। अगर पुराना अकाउंट है, कुछ ट्रांजैक्शंस अपनी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो रही फादर के स्टेटमेंट से हो रही हैं तो फादर की दो, बिकॉज ही इज़ योर स्पॉन्सर। तो आप उनको बताओ कि जी ये मेरे फादर का बैंक अकाउंट था, उसमें इस तरह बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब ये ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये उन्होंने पैसे मुझे दे दिए, ये मेरी स्टेटमेंट है जब से उन्होंने मुझे पैसे दिए। मेरे अकाउंट की पहले की स्टेटमेंट ये थी, आप जो मेरे बाप ने मुझे दी है उसके बाद ये हो गई है, कोई हर्ज नहीं है। 6 महीने की स्टेटमेंट तो वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। वो चेक करेंगे हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री इज़ ओके। 6 महीने की स्टेटमेंट दे डिमांड ओनली फॉर चेकिंग द हिस्ट्री। मैंने आपको बताया, फंड्स बेशक 1 महीने के दे दो, कोई मसला नहीं, फंड्स 10 दिन के दे दो, बट स्टेटमेंट आपकी ठीक होनी चाहिए। स्टेटमेंट ठीक होगी तो इट विल वर्क, इट विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, सही है। उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ स्कॉलरशिप, सेल डीड एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई है तो वो बैंक स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ योर पेरेंट्स और अदर स्पॉन्सर ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स इफ़ द मनी कम्स फ्रॉम देम। अगर भैया आप अपने स्पॉन्सर या अपने फादर से पैसे ले रहे हो तो इट्स ऑल गुड, ठीक है, आप उनकी बैंक स्टेटमेंट दे दो। अब मोस्टली पाकिस्तान में बच्चे पैसे जो हैं कैश डाल देते हैं अपने अकाउंट में, तो फिर फादर की बैंक स्टेटमेंट का क्या करना है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे इनका मकसद ये है कि आप अपने फादर या स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट दो, ताकि वो आपको चेक कर सकें कि उनके अकाउंट में नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके पास इनफ पैसे आते हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर सकेंगे एंड ऑल, सारा कुछ और कुछ नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ द पेरेंट और द स्पॉन्सर दैट द फंड प्रोवाइडेड और ऑन फ्री डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पे फ्री डिस्पोजल से मुराद ये है कि आपके उसी एफिडेविट में ये प्रूफ हो। मैं अपने एफिडेविट में हमेशा लिखाता हूँ कि ये जो पैसे आपके पास पड़े हैं, इट शुड बी अवेलेबल टू यू इन ऑस्ट्रिया वाया इंटरनेशनल बैंक अकाउंट या इंटरनेशनल डेबिट अकाउंट या व्हाट्सएवर, तो इट विल बी अवेलेबल टू यू इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये हमेशा मैं लाइन एंटर कराता हूँ, तो ये इतना प्रूफ बहुत होता है। अगर आप ये इनकी डिक्लेरेशन लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप इनकी डिक्लेरेशन लेके उससे भी कर सकते हैं, नहीं लेके करना चाहते सादे कागज़ पे लिख के देते हैं, इट इज़ एक्सेप्टेड। आज तक कभी कोई मसला नहीं हुआ सादे कागज़ पे लिख के देने में। बच्चे स्टाम्प बनाते हैं, उनकी मर्ज़ी भाई, स्टाम्प पे भी इज़ ओके, जैसे आप करना चाहते हैं। मेरे रिकमेंडेशन यही होती है, फादर का बिज़नेस लेटर लगाएं, कोई भी काम का बिज़नेस लेटर लगाएं, बैंक स्टेटमेंट दें अपनी 6 महीने की। फादर से अगर पैसे सीधा स्पॉन्सर हो रहे हैं सब कुछ, तो फादर की दे दें, व्हाट्सएवर, जैसे ही सही है। मेरे अपने केस में भी मेरा कज़न था जिसकी मैं वीडियो बताता ना, हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स दी क्योंकि हमारे अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस होती थी, कुछ बिजनेस भी एंड ऑल सारा कुछ, कभी कोई मसला नहीं हुआ। मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं, उनकी अभी बैंक स्टेटमेंट लगाई है 6 महीने की, फादर की किसी ने पूछी भी नहीं, बिल्कुल नहीं पूछी, अभी आरपी बस ओके होने वाला। तो यही हिसाब है। अच्छा, प्रूफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पेरेंट्स, अगर कोई आपके पेरेंट्स की प्रूफ है एम्प्लॉयमेंट का तो वो आपने साथ देना। डिक्लेरेशन ऑफ रेगुलर एक्सपेंसिव लोन्स, मेंटेनेंस, पेमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल बर्डन, अगर कोई है तो वो आप दे सकते हैं। Accommodation in Austria for a minimum of 3 months. Rental agreement, accommodation contract with the student or residence. 3 महीने की 3 मंथ्स की आपने वो देनी होती है accommodation। अच्छा, ये सारी बातें थी इसमें, ये सब कुछ था। मेरे लिए अब इसमें क्या चेंज हुआ, मेरे लिए इसमें कुछ चेंज नहीं है भाई। मैं शुरू दिन से यही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं शुरू दिन से यही सब कुछ दिखा रहा हूँ बच्चों को, और मैं शुरू दिन से यही सब कुछ बता रहा हूँ अपने हर बच्चे को, अपने हर जो है स्टूडेंट जिसको मैं अप्लाई कराता हूँ, जिसको मैं फाइनेंशियली जो मेरे से पूछते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि अपनी स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करो सबसे पहले। और अगर आपके फादर के सारे मामलात हैं तो उनको ठीक तरीके से, उनको सारे तरीके से बेहतर तरीके से मैनेज करके सबमिट कराओ। अगर आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज करके सबमिट कराते हो तो मेरे लिए इसमें कोई चेंज नहीं। 22-23 के इन प्रूफ ऑफ फंड्स में सिर्फ थोड़े से पैसे बढ़ने के अलावा मेरे पास कोई चेंज नहीं। अच्छा जी सर, वो कह रहे हैं जी 2 साल के पैसे शो करो, और भाई वो कहते हैं 1 साल के पैसे शो करो। 35 लाख रुपये स्टेटमेंट चाहिए। बाकी जो आपकी हिस्ट्री है, जो बिज़नेस है, जो उन सब से आपने प्रूफ करना है कि दूसरे साल में भी आपको पैसे मिलते रहेंगे, मतलब दूसरे साल के भी आपको पैसे आप अरेंज कर लोगे, ठीक है। अगर आप वो शो कर देते हो थ्रू अ बिजनेस, थ्रू अ समथिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। कुछ लोग बाद में दूसरी प्रॉपर्टी से शो कर लेते हैं, कुछ ऐसे वैसे, इट्स ऑल ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो प्रूफ ऑफ फंड्स अपने अच्छे करो, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। प्रूफ ऑफ फंड्स अपने बेहतर करो, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। हाँ, एक चीज़ और कि स्पॉन्सर अगर मामू हो तो एंड ऑल सारा कुछ वो जी, अब आप उनकी डिक्लेरेशन देके स्पॉन्सर कर सकते हैं। ऑल भाई, आप शुरू दिन से स्पॉन्सर कर सकते थे, आप 1990 से स्पॉन्सर कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट से आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा मैंने बताया कर सकते हैं, लेकिन
आपके स्पॉन्सर के पास 1111 यूरो होने चाहिए एडिशनल उसकी इनकम के बाद कि वो आपको सपोर्ट कर सके। तब यहाँ पे मसला ये होता है कि स्पॉन्सर आपको गारंटी दे देता है, सारा कुछ कर देता है, मैं सपोर्ट करूँगा सारा कुछ, फिर वो कहते हैं जी स्टेटमेंट दो उसकी, अब उसके स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके पास पैसे इतने नहीं आते स्पॉन्सर के पास। मैं बता चुका हूँ एक फुल रिजेक्शन है इस वजह से कि स्पॉन्सर के पास उस टाइम 1100 कुछ यूरोस पर मंथ नहीं थे, तब उसकी रिजेक्शन थी। अगर आपके स्पॉन्सर 4000 यूरो कमा रहा है, उसका खर्चा 2000 है, ठीक है, फिर वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। मतलब उसके 1111 यूरो उसके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, ये बिकॉज दे नीड आपके लिए 1111 यूरो। अगर आपके स्पॉन्सर के पास 1111 यूरो एक्स्ट्रा हैं, यू आर गुड टू डू, आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, मामू हो, चाचू हो, व्हाट्सएवर, ठीक है। वो अपनी गारंटी देंगे कि येस दिस मनी विल बी अवेलेबल टू यू एंड ऑल गुड। पैसे आपके अपने अकाउंट में इज़ द बेस्ट आज भी, ठीक है, आपके अपने अकाउंट में हो सबसे बेहतर है। स्पॉन्सर के अकाउंट में हो, फादर के अकाउंट में हो तो इट्स ऑल्सो ओके, लेकिन देन यू विल नीड टू प्रूव कि आप उनको यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, वो आपको यहाँ पे कैसे अवेलेबल होंगे, तो वो फिर एक और चक्कर शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली मामला सारा वही है, घूम घुमा के अपने फाइनेंशियल्स अच्छे करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन बनाने की कोशिश करो, तो इट्स ऑल ओके। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई मसला नहीं होगा और आपका सब मामला जो होगा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेक द थिंग्स जेन्युइन। कोई चेंजेस मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई चेंजेस हैं। मैं शुरू दिन से, मेरी फर्स्ट वीडियो अगर आप देखें, मैं तब से कह रहा हूँ 6 महीने की स्टेटमेंट दो भैया, और मैं अपने बच्चों को लगवाता ही 6 महीने की स्टेटमेंट हो, कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यही सब कुछ है। फादर की स्टेटमेंट भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं बिल्कुल, अगर उनसे आपको पैसे आए हैं ऑल, उनको शो करने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए कि ये उनका बिजनेस है, ये उनकी स्टेटमेंट एंड ऑल, तो इट वर्क्स। आपने अपने बस मामला जेन्युइन करना है, अपने पैसों को प्रूव करना है, आपने अपने पैसों का अच्छा प्रूफ देना है, देन यू आर ऑल ओके, देन यू आर ऑल ओके। कोई और मामला नहीं है इसमें ख़राब, यू आर ऑल ओके, कोई बड़ी चेंजेस नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, स्टेटमेंट आपने वही 35 लाख की देंगे। तो यही सब कुछ था फाइनेंशियल्स में। और कोई आपके क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।